नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की नेत्री रिवू श्रीवास्तव जी। हम इनसे बात करेंगे जिस तरह से कल संसद भवन में बिल को लेकर, महिला आरक्षण बिल के संशोधन को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ, मुद्दे उठे, जिस तरह से विपक्ष के पोस्टर बैनर जलाए जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं महिलाएं कि ये बिल पास हो जाना चाहिए था, और जिस तरह से कहा गया कि ये बिल पास जो नेता है प्रतिपक्ष के, वो लोगों ने नहीं करने दिया, इसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? विपक्ष का प्रोपेगेंडा, पक्ष सरकार का भी प्रोपेगेंडा ही है, और सरकार शुरू से प्रोपेगेंडा करके चुनाव को लोगों के बीच में बातें ले जाती है। सरकार जो है वो इस समय सिर्फ हर समय चुनाव के मोड में रहती है। एक जगह इलेक्शन होंगे, फिर दूसरे चुनाव में लग जाएगी, दूसरी जगह इलेक्शन होंगे, फिर तीसरे चुनाव में लग जाएगी। इस सरकार को कोई भी आम आदमी के किसी भी एजेंडे से कोई मतलब नहीं, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानियों से, उस जो देश किस सरातल में चला जा रहा है, इससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो महिला विधेयक पास हुआ था, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका था। पूरे विपक्ष के लोगों ने मिल करके एक साथ वोटिंग की और महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के हित में महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था। उसके बाद इसी सरकार के लोगों ने कहा कि हम इसको 2029 में लागू करेंगे, और पहले जातिवार जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, और फिर 2029 में ही महिला बिल लागू किया जाएगा। क्योंकि लोकसभा के पहले ये लागू होता है, इसलिए 2029 में जो लोकसभा होगी उसमें लागू किया जाएगा। 2024 के इलेक्शन में भी विपक्ष के लोगों ने कहा था कि इसको लागू करिए, लेकिन चूंकि उस समय जातिवार जनगणना नहीं हुई थी और परिसीमन नहीं हुआ था, पूरे देश दुनिया में कोरोना की वजह से 11 के बाद 21 में जो सेंसेक्स होना होता है वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन 144 देशों में कोरोना के बाद जनगणना हुई। केवल ये भारत के ही लोग हैं, भारत की सरकार है जो अभी तक जनगणना नहीं करा पाई। अब जनगणना नहीं करा पाने के कारण इनकी जो मांग थी, विपक्ष की भी मांग थी, इनका अपना भी ये मानना था कि जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, तब लागू होगा, तो इनकी जनगणना हुई नहीं। अब जब जनगणना हुई नहीं, कल अमित शाह जी ने भी संसद में कहा कि हम जनगणना करा रहे हैं, तो फिर जनगणना पूरी हो जाने देते। आपको अचानक से 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या थी, जब ऐसे समय में जब कई स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, लोग इलेक्शन में फंसे हुए हैं। महिलाओं को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है क्या? महिलाओं को शुरू से, ये पार्टी महिलाओं को शुरू से चुनावी मुद्दा बनाती है। पहले इन्होंने 5 किलो राशन दिया। जब महिलाओं को लगने लगा कि 5 किलो राशन के बदले उनकी गृहस्थी खरीद ले रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य खरीद ले रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तब इन्होंने और दूसरी बातें की। फिर अभी बिहार में 10-10 हजार रुपए चुनाव के समय महिलाओं के खाते में डाला। तो इनको महिलाएं सबसे सॉफ्ट कॉर्नर लगती हैं कि यहाँ से वो जा करके अपनी आधी आबादी को ये अपने पक्ष में कर सकते हैं। महिलाओं का इमोशनल महिलाओं के ऊपर इमोशनल अत्याचार इनका चलता रहता है। अभी इनको लगा कि ये बिल जो और स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, इसी बीच में अगर हम बिल की बात करेंगे तो जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां की महिलाएं बहुत खुश होंगी। उनको लगेगा कि अरे सरकार महिलाओं की बात कर रही है, तो पूरी आधी आबादी इनके पक्ष साथ हो जाएगी। और यही इनकी जो सोच थी, इनकी जो गलत नीयत थी, ये पूरी तरह से लोकसभा में एक्सपोज हो गई। क्योंकि जैसे ही इन्होंने बात की तो लोग ये तो पहले से ही कह रहे हैं कि आपने ही तो कहा था कि हम पहले जनगणना कराएंगे, उसके बाद संसद, उसके बाद परिसीमन कराएंगे, फिर लागू करेंगे। अभी अगर 2-4 दिन में इलेक्शन खत्म हो जाते पश्चिम बंगाल के और तमिलनाडु के, तब भी आप ये बहस रख सकते थे। जब इसको लागू आपको 29 में ही करना है, तो अभी विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या थी? और आपने टीवी पर देखा होगा कि जैसे ही ये बिल गिरता है, वैसे ही तख्तियां निकाल करके, बैनर पोस्टर निकाल करके इनके लोग खड़े हो जाते हैं। तो पहले से प्लान था, लागू हो गया तो ठीक, ना लागू हो गया तो ठीक, महिलाओं का सेंटिमेंट इनको कैश करना है। तो सबसे पहले जो इनके नेता बार बार ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, ये तो महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है 2023 में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, ये तो 131वां संशोधन बिल केवल गिरा है, जिसमें पीडीए की महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा था, उनका हक छीना जा रहा था। इसलिए इस बिल को विपक्ष ने मिल करके गिराया और ये बहुमत नहीं जुटा पाए। ये हर समय जैसे और भी चीजें पास कराते हैं, चाहे लोग पक्ष में हो चाहे ना हो, लेकिन इनकी मंशा पूरी हो जाती है। लेकिन इस बार ये अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाए। इनका गुब्बारा बिल्कुल जो ये बनाए हुए थे एक माहौल, वो बिल्कुल फूट चुका है। और महिलाएं जो ओबीसी की हैं,
SC ST की हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, इनको जो ये किनारे करने जा रहे थे, ये बेचारी बच गई। और कहीं ना कहीं देखिए ये सड़कों पे आके मतलब अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में ये संतोष है कि विपक्ष के लोगों ने उनका हक, उनकी जो जरूरत थी, उनकी जो सोच थी, उसको विपक्ष के लोगों ने रखा है। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी बिल को पास नहीं करा पाया। इसका कारण क्या मानती हैं आप? इनको देखिए पता था, ये सब पता था, ये तो केवल इनको बिल देखिए कभी नहीं पास कराना है। ये महिला बिल जब 2023 में पास हुआ तब भी हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा था इसको आप लागू करिए, तब भी ये लागू नहीं किए। कल भी लोगों ने कहा कि इसको आप लागू करिए, आज की कंडीशन में आप लागू कर दीजिए, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे। ये 2011 की जनसंख्या को जो जनगणना को जो आधार बना करके ये परिसीमन भी करना चाह रहे हैं और तब लागू करके 29 में ये लागू करना चाह रहे हैं। तो 2011 में से लेकर के अब तक लगभग 15 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ी होगी उसका ये कहाँ से रिकॉर्ड लाएंगे? और जब जातिगत जनगणना नहीं होगी तो पिछड़ी जाति की महिलाएं कितनी हैं, OBC कितनी हैं, कितनी SC ST की महिलाएं, कितनी मुस्लिम महिलाएं, ये कैसे पता चलेगा? तो आप इन सब को दरकिनार करके केवल एक मुद्दा उछालना चाह रहे थे, जैसे ये मुद्दा हर बार उछालते हैं। इनको लागू नहीं करना था। कल भी लोगों ने कहा कि आज की कंडीशन में अगर आप बिल लागू करा दीजिए, हम लोग सब साथ हैं, तो ये लागू नहीं कर रहे हैं। ये लागू करेंगे 29 में, और 29 में लागू करेंगे और 11 के जनगणना के आधार पर करेंगे। ये अपने आप में पूरी महिला समाज के साथ अन्याय है, अत्याचार है। 33% का आरक्षण महिलाओं को एक लॉलीपॉप देने जैसा था क्या? महिलाओं के साथ ये लॉलीपॉप वाला काम ही करते हैं। इन्हें देखिएगा, ये कभी महिला आरक्षण बिल पास नहीं करेंगे। जिस कंडीशन में जो विपक्ष की मांग है, जो कभी इन्होंने खुद से भी माना है कि पहले जातिवार जनगणना कराएंगे, उसके बाद ये परिसीमन के बाद ये लागू करेंगे, ये कभी नहीं लागू करेंगे। इनके मन में कभी महिला आरक्षण बिल लागू करने की सोच ही नहीं है। ये भाजपा के लोग RSS से गवर्न होते हैं और RSS के लोगों के पास महिलाओं का, इनका घर परिवार नहीं है, महिलाएं इनकी जिंदगी में शामिल नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि महिलाओं की सोच क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उनको वो कितना समाज में अपनी भागीदारी निभाना चाहती है। इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए महिलाएं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बस चुनाव के समय जीतने के लिए। आप आज भी देखिए जितनी चुनावी रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, वो SC सखी समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी की महिलाएं, शिक्षा मित्र महिलाएं, इनको ये भर भर के चुनाव की रैलियों में लाते। तो इनके लिए महिलाएं एक केवल चुनावी मुद्दा है। जिस तरह से तख्ती लेकर संसद भवन के बाहर सारी महिलाएं प्रोटेस्ट करने लगी कि राहुल गांधी मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, हम महिलाओं के हक के लिए लड़ते रहेंगे, उन महिलाओं को क्या संदेश? ऐसा लग रहा था जैसे बिल पास आज ही हो रहा था और आज ही रुक गया, जैसे लागू आज ही हो रहा है और आज ही रुक गया। ऐसे चिल्ला रही थी जैसे लग रहा था हाथरस में कहाँ उनकी आवाज चली गई थी। जब अंकिता भंडारी के साथ अत्याचार हो रहा था तब कहाँ चली गई थी उनकी आवाज, और जब मणिपुर में महिलाओं को ऐसे नंगा घुमाया जा रहा था तब एक महिला की आवाज नहीं निकली। और ऐसी तैयारी में जैसे बैठी थी कि बस बिल गिरा नहीं और 12 बजे रात तख्ती लेकर के खड़ी हो गई। तो ये तो बस महिलाओं का सेंटीमेंट घुमाने के लिए देखिए जगह जगह बैनर लग गए, बोर्ड लग गए हैं। अरे कितनी बार ये महिलाओं को अपना स्टूल बना लेंगे, कितनी बार ये सोचेंगे कि महिलाएं अब इनका ढाल बन जाएंगी, कितनी बार ये महिलाओं के पल्लू में छुप करके अपने आप को आगे लाना चाहेंगी। ये अब तंग आ चुकी है महिलाएं इनसे। आज जो घरों में सिलेंडर जो नहीं मिल रहा ना, इससे महिलाएं इनकी सारी पोल जान चुकी हैं। और ये OBC जितनी भी आज जो देश में घटनाएं हो रही है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, 90% OBC और पिछड़ी और SC ST की महिलाओं के साथ हो रहा है। तो ये सरकार की सारी जो, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, हवा निकल गई है ना, इनके सारे चेहरा चाल चरित्र सब दिख गया लोगों को। ये OBC की जो महिलाओं का ये हक छीनने की बात कर रहे थे, SC ST की, मुस्लिम महिलाओं की, ये सब अंदर अंदर इस बात को समझ रही हैं कि आज जो बिल गिरा है ये केवल 131वां संविधान संशोधन बिल गिरा है, पास नहीं हुआ है। महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास है, इनको लागू इनको करना है और जिस कंडीशन में लागू करना है, इनकी नीयत नहीं है कि ये लागू करें। कल अगर आज की कंडीशन में इनको आज के सिचुएशन में लागू करना रहे तो ये कभी लागू नहीं करेंगे। इनकी नीयत में नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। क्या लगता है आने वाले चुनाव में कैसा असर देखने को मिलेगा?
महिलाओं ने मन बना के रखा हुआ है। सबसे ज्यादा जो आधी आबादी को इस्तेमाल करते रहे, आधी आबादी के लोगों ने मन बना रखा है। जहां देखिए, अगर महंगाई बढ़ी है, अगर स्कूल की फीस बढ़ी है, अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, अगर किसी के ऊपर अत्याचार महिलाओं के, उनकी बेटियों के ऊपर हो रहा है, तो आज इस देश की आधी आबादी ही सबसे ज्यादा परेशान है। और उत्तर प्रदेश की तो किसी भी वर्ग में महिलाएं, किसी भी जाति, धर्म, किसी भी पेशे से जुड़ी हैं, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, सखी समूह, चाहे वो किसी भी पेशे में काम कर रही हो, वो आज इस सरकार से बहुत परेशान है और ये बताएंगी जब इलेक्शन आएगा तब। आपकी पार्टी में महिलाओं को कितना परसेंटेज जो आने वाला चुनाव है दिया जाएगा? मेरी कितनी पार्टी में देखिए, प्राथमिकता दी उत्तर जाएगी? प्रदेश में एक प्रभारी बनाया गया है और प्रभारी का मतलब होता है जिसे चुनाव लड़ाना होता है। और आप हमारी पार्टी की का अंदाजा इसी से लगा सकती हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी को प्रभारी बनाया गया तो महिला को, मैं उसकी जीती जागती गवाह हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुझे प्रभारी बनाया गया और मैं इलेक्शन भी लड़ूंगी और मैं महिला हूँ। तो आज जब टिकट की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की तो किसी महिला से की है। तो लगातार महिलाओं के लिए 1090 योजना जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई, वर्ल्ड के लोगों ने आके सराहा। 102 एम्बुलेंस योजना जो हुई, जो डिलीवरी, प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी तक का वो 15 मिनट में पहुंचने वाली योजना को पूरी दुनिया ने सराहा। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जब सरकार बनेगी तो 40,000 रुपया हम प्रत्येक उस महिला के खाते में देंगे जो गरीब है। तो ऐसी तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई 12 से लेकर 17 तक, जिससे महिलाओं को उम्मीद लगती है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और वही फर्क दिखता है कि ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। इन्होंने जब भी कहा कि आंगनबाड़ी की महिलाओं का पैसा बढ़ाएंगे, शिक्षा मित्रों का बढ़ाएंगे, तो जिस रेशियो में कहा उन्होंने कभी नहीं किया। और जब इन्होंने आंदोलन किया तो इनको लाठियां मिली हैं। तो फर्क साफ है और ये फर्क अब जनता, महिलाएं खासतौर से दिखाएंगी जब इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश में। तो हमारे साथ बनी हुई थी रिभु श्रीवास्तव जी, जिन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है इस बिल को लागू करने की। उसमें अधिनियम लगाते जा रहे हैं और उस पर संशोधन करते जा रहे हैं, लेकिन इस बिल को लागू करने की कोई मंशा समझ में नहीं आ रही। इन्हीं सब खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।